कहा जाता है कि जिसके कोई नहीं होते उसके भगवान होते हैं, उसके प्रभु होते हैं, उसके श्री राम होते हैं। ऐसे ही खबर जमनिया से है। तो जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष सूत्र। संघर्ष सूत्र में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम जमनिया बाढ़ की कटान की, जो कि 400 घर की गांव थी, जिसको गंगा में विलीन होने के बाद आज उसमें 12 से 14 घर बचे हैं। और वो 400 घर जो के बीच में जो विलीन हो गए, उसके सारे लोग आज जमनिया के बांध पर स्थित बांध पर रह रहे हैं। किस हालात से रह रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। ऐसे में दक्षिण कोना से हमारी टीम, मनीष जी की टीम साथ में गई और वहां पे कुरकुरे, बिस्किट, ब्रेड, दाल, चावल इत्यादि सामग्रियों का ले जाकर के वहां पे लोगों को मदद किया गया, जिससे कि कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए वहां के लोगों को मदद मिला। यूं नहीं कह सकते कि हमारी एक मदद से पूरी जिंदगी कट सकती है, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक एक प्रयास से किसी की जिंदगी जरूर बन सकती है। जी हाँ, जमनिया कटान पे लोग आज भूखे मर रहे हैं। जमनिया कटान पे लोग आज भूखे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी के बच्चे चिल्ला रहे हैं, जिनको दूध चाहिए, जिन्हें खाना चाहिए, जिन्हें खाना का लालच पड़ गया है। तो जरूर हम सभी अगर चाहें तो एक एक प्रयास से उस जमनिया कटान की मदद हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार के माध्यम से किसी प्रकार का वहां पे सहयोग राशि, सहयोग नहीं किया गया। जी हाँ, तो बता दें कि आरा के डीएम जो हैं वो वहां पर जनरेटर और इत्यादि की व्यवस्था की है, जिससे कि वो लोग उजाला में आज के समय में रह पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जमनिया गांव में जो है कि अभी चुनाव है और चुनाव में लोग जाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, तो कम से कम अभी चुनाव के समय में तो लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि चुनाव में तो भैया, चाची और इत्यादि जो भी संबंध जोड़ के लोगों को आप गुमराह करते हैं, तो ये गुमराह करने तो आप जाएंगे तो आपके जमनिया के लोग किस नजर से देखेंगे जब आप एक दुख की घड़ी में, दुख के पल में अगर वहां नहीं पहुंचे, तो बाद में जाने से क्या फायदा। तो जी, अभी आप बताइएगा कि वहां के क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और कुछ समाज सेवी लोग के माध्यम से जितना वहां पे मदद पहुंचाया गया, जितना मदद किया गया, दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार वो उतना नहीं कर पाया। तो जी हाँ, मैं बता दूं, बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी खामियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां हैं जो अपने राज्य बिहार में हो रहे बाढ़ पीड़ितों के दुख को आप नहीं समझ रहे हैं। अगर यही मुंबई में हो जाए, अगर यही महाराष्ट्र में हो जाए और बिहार के अंदर, बाहर की बात करें, अगर ये दिल्ली में हो जाए, ये बड़ी बिग ब्रेकिंग करके सारे नेशनल टीवी वाले भी चलाते हैं। लेकिन जमनिया में इतना बड़ा हादसा हुआ, गांव का गांव खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए, कितने की आशा छीन गए, कितने के सपने टूट गए जी, कितने की सालों सालों के सपने देखने के बाद मकान बने थे 16-16 लाख के, 17-17 लाख के मकान टूट गए। कितने के सपने दिल से हट के टूट गए, लेकिन आज तक कोई नेशनल मीडिया ने नहीं चलाया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारे यूट्यूबर, सारे क्रिएटर्स और सारे समाज सेवी को, जो इस दुख की घड़ी में आप सभी जमनिया में जा रहे हैं। और जमनिया में जाने के बाद आप किसी पीड़ित को कुछ जो आपसे बन पाता है, जो आपसे हो पाता है, आप कुछ मदद कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी ये बात है। और सबसे ही आप सभी ये सराहना करने के योग्य हैं। आप सभी सराहनीय काम है कि जो आप सभी किसी भूखे को भोजन कराते, किसी प्यासे को पानी पिलाते, किसी नादान बच्चे को जीवन आगे बढ़ने के लिए दूध का वितरण करते हैं, जिसके लिए वो बिलख रहा है, जिसके लिए वो तड़प रहा है, जिसके लिए वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और उसकी वो पुकार, उसकी वो चिल्लाहट, उसकी वो रोना आपको महसूस हुआ, जो आप सभी गए और वहां पे जाकर के वितरण किए, लोगों को राहत सामग्री दिए। एक दिन की राहत सामग्री से किसी की जिंदगी नहीं बनती, लेकिन बिहार सरकार जो नहीं की वो आप सभी करके दिखाएं। सारे यूट्यूबर्स, सारे क्रिएटर्स और सारे समाज सेवी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। और ऐसे ही आप सभी लोगों की मदद करते रहे, समाज में सेवा करते रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और इस बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? साथ ही साथ बिहार की अंधी सरकार, बिहार की अंधी सिस्टम, जिन्हें ये बिहार की दुख नहीं दिखी, नहीं दिख रही है और ना दिखेगी, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट करके आप बताएंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। और अभी बिहार में चुनाव है, तो चुनाव में इन नेताओं के लिए जो जो वहां नहीं पहुंचे हैं, किस प्रकार की ट्रीटमेंट करनी चाहिए,
ये भी आप जरूर बताएंगे। और हालांकि मैं खबर एक और बता दूं आप सभी को, इसी खबर से जुड़ी है कि पवन सिंह भी तुरंत आज पहुंचने वाले हैं जमनिया कटान पे, और उनकी टीम के पूरे टीम के साथ पवन सिंह पहुंच रहे हैं जमनिया कटान पे। आज उनकी मौजूदगी जमनिया कटान पे रहेगी और जमनिया कटान के लोगों की पुकार थी, आग्रह थी कि पावर स्टार पवन सिंह हमारे स्थल पे आए, हमारे इस दुख की घड़ी में आए, हमारे इस बिलखती हुई चिखती हुई जो घड़ी चल रही है, जो हमारी घर टूट गया, मकान टूट गया, आज से छीन गया, उसके लिए कहीं ना कहीं पवन सिंह जा रहे हैं। और पवन सिंह कुछ ना कुछ आप सभी के लिए अच्छा ही करके जाएंगे। तो पवन सिंह के लिए भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएंगे। सभी कलाकार भी गए, कुछ कलाकार नहीं गए, तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि इस दुख की घड़ी में आप सभी जाएं और लोगों की मदद करें, और लोगों की मदद करने से ही लोग अपनी और आपको अपना मानते हैं। चुनाव के टाइम में तो वादा करना बहुत ही बड़ा बात नहीं होता है, छोटी बात होती है, क्योंकि लोगों का गुमराह करना तो बहुत बड़ा बात नहीं है। तो खैर, चुनाव आने हैं, चुनाव में लोग, हर लोग वादा करेगा, हर लोग भरोसा दिलाएगा, हर लोग दिलासा दिलाएगा, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके घर के लोग हूँ, आपके घर का सदस्य हूँ। तो इस बार चुनाव में भी लोगों को सबक सिखाना होगा जो नेता नहीं गए हैं या नेता के कार्यकर्ता तक भी नहीं गए। बिहार में चुनाव होने हैं, ध्यान जरूर देना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, कमेंट करना ना भूलें, और आपके मन में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया है आप जरूर मुझे बताएंगे, कमेंट करके ही बताएंगे, ताकि मुझे आगे इस लोगों के लिए, इन लोगों के लिए क्या करना है, किस प्रकार की वीडियो बनाना है, ये भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आपके कमेंट के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे मार्गदर्शित होकर के आगे आप सभी को उसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे और ऐसे सिस्टम को हिला देंगे जो सिस्टम आप सभी जमनिया के लोग और बिहार के लोग को पागल समझती है, चुनाव के टाइम में गुमराह करती है, और चुनाव के बाद उसकी दुख की घड़ी को देखने तक नहीं जाती है।